हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना चाहती हूँ, जो कि है हाउ टू स्टडी स्मार्टली फॉर एग्जाम्स। मैं डेली बहुत से बच्चों से मिलती हूँ। ज़्यादातर बच्चों का कहना होता है कि मैम हम घंटों पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स हमारे नहीं आते हैं, या हमें बुक खोलते ही नींद आने लगती है, या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे हम लोग पैनिक हो जाते। तो क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि पढ़ाई तो घंटों करते हैं लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों हमेशा कम आते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कमी आप में नहीं बल्कि गलत स्टडी मेथड में है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ पढ़ना नहीं बल्कि स्मार्टली कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपसे कुछ रूल शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके आप भी एक टॉपर बन सकते हो। कम पढ़ के भी आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो रूल नंबर 1 है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग से मतलब है कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स करो। कौन से दिन कितने देर हमें क्या पढ़ना है ये आपको सुबह उठ के ही डिसाइड कर लेना है। अब इस प्लानिंग से और टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लेंदी सा टाइम टेबल बना लो जिसको आपको बाद में फॉलो करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम लेंदी सा टाइम टेबल बना लेते हैं तो 2-3 दिन स्टार्टिंग के तो हम उसको फॉलो कर पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है हम उसको फॉलो करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, टाइम टेबल हमेशा रियलिस्टिक बनना चाहिए, यानी कि ऐसा टाइम टेबल जिसको आप डेली बेसिस पे रेगुलरली फॉलो कर पाओ। बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ो, थोड़ी देर ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दे लो कि 30 मिनट्स मुझे डेली मैथ्स करनी है, 30 मिनट्स मुझे इंग्लिश को देने हैं, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स मुझे साइंस को देने हैं। तो अगर आप इस टाइप का टाइम टेबल बनाओगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसको फॉलो कर पाओगे। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जो टफ सब्जेक्ट आपको लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ है, उसको आप फ्रेश माइंड से पढ़ो। यानी मॉर्निंग के टाइम पढ़ सकते हो, या जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करो। और इस तरह से छोटे छोटे टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर पाओगे, एक रूटीन मेंटेन कर पाओगे, और धीमे धीमे करके आप हाफ एन आवर करके आप बढ़ा भी सकते हो उस टाइम टेबल को। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 30 मिनट्स ऑफ फोकस्ड स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन दी 3 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लानिंग में मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टाइम टेबल हमें नहीं बना लेना है कि 2 दिन फॉलो करने के बाद हम उसको फॉलो ही ना कर पाएँ और फिर से डीमोटिवेटेड हो जाए। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 मेरा समझ में आ गया होगा। बताती हूँ रूल नंबर 2, जो कि है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर स्टडिंग स्मार्टली, कि हम स्टडी टेक्निक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं बुक खोलते हैं उनको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि जो हम बुक से पढ़ के जाते हैं वो हमें एग्ज़ाम तक के ज़रूरी नहीं है कि याद रहे। हमें हमेशा जो भी पढ़ना है उसको रीड करना है, फिर उसको हमें राइट करना है, और फिर उसे हमें डिक्टेट करना है या लाउडली स्पीक करना है। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ते हैं बल्कि वो एक मेथड फॉलो करते हैं जो कि होती है स्टडी, राइट एंड स्पीक। यानी सबसे पहले हमें पढ़ना है, फिर उसे हमें लिखना है, एंड देन हमें उसे लाउडली बोलना है या खुद को पढ़ाना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमें वही चीज़ ज़्यादा याद होती है जिसको हम पढ़ के या किसी को पढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ हमें जल्दी और ज़्यादा लंबे टाइम तक के लर्न रहती है। और एक और रीज़न है कि जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं किसी चीज़ को तो उसमें हमारा ब्रेन यूज़ होता है, जिससे कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मेमोराइज ब्रेन हमारा कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा आपको जब भी पढ़ना है सिर्फ बुक खोल के पढ़ने बैठ नहीं जाना है, उसको पहले पढ़ना है, फिर उसको किसी नोटबुक में, कोई नोट्स कॉपी में राइट डाउन करना है, एंड देन उसको हमें बोल के, किसी को बोल के पढ़ा सकते हो या आप खुद भी अकेले में बोल के उसे बता सकते हो। इससे क्या होगा, जो टॉपिक होगा वो आपको लंबे टाइम तक के लर्न रहेगा। आपको इसी स्टडी टेक्निक्स के साथ हमेशा पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना रूल नंबर 3, जो कि है रिवीजन स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड रूल।
ज़्यादातर बच्चे इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, यानी वो पढ़ते तो बहुत से हैं, 4-4 5-5 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। बिना रिवाइज करे, हमेशा याद रखिए, बिना रिवीजन के पढ़ना इज़ इक्वल टू पानी में लिखने के बराबर है। क्योंकि अगर आप पढ़ते जा रहे हो और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उसको लास्ट डे तक या एग्ज़ाम टाइम तक के भूल सकते हो। इसीलिए हमेशा एक रूटीन बना के चलो कि जो भी आपने डेली बेसिस पे पढ़ा है उसको 5 से 10 मिनट डे के लास्ट में तो रिवाइज करना ही करना है। और उसके बाद हर दिन रिवाइज करने के बाद वीक में आपको जितना भी आपने पढ़ा उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है, एंड लास्ट टाइम आपको जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो फिर से उसका एक बार रिवीजन करना है जो भी आप पढ़ चुके हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी लास्ट डे एग्जाम के आप पढ़ रहे हो तो कोई भी न्यू बुक को मत पढ़ो, न्यू बुक बिल्कुल भी मत खोलो। वही अपने नोट्स, कीवर्ड्स या जो कुछ भी आपने बना के रखा हो उसी को पढ़ के जाओ। इससे क्या होगा, कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लास्ट डे कोई भी न्यू बुक खोल लेते हैं तो उससे क्या होता है, माइंड में हमारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हमें लास्ट डे कोई भी न्यू बुक खोलनी नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए नोट्स को जो कि हमने पढ़ाई के दौरान बना रखे हैं उसी को रिवाइज करना है और जाना है। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में क्या है, हमें डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट देने हैं जो भी हमने दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के, फिर वीकली भी उसको हमें रिवाइज करते हुए चलना है, एंड देन एग्जाम के लास्ट डे हमें सिर्फ रिवीजन करके जाना है। इससे क्या होगा कि जितना भी हमने पढ़ा हुआ है वो हमें एग्जाम तक याद रहेगा। करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स में अगर हम जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ऑलवेज रीड ए क्वेश्चन ट्वाइस। हम कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो उसको आपको 2 बार पहले रीड करना है। उसके बाद आपको लिखना जब भी है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है, जल्दबाजी में नहीं लिखना है। और कोशिश करिए कि जो आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, यानी जो इजी आंसर्स हो उनको पहले अटेम्प्ट करना है। इजी आंसर्स को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। और साइंस में हमेशा डायग्राम्स का यूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो डायग्राम रिलेटेड है तो उसका डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बनाओ, उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही जो आपके कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको या तो अंडरलाइन कर दो या फिर किसी ब्लैक पेन से या किसी और कलर के पेन से आप उसको लिख दो जिससे कि वो हाईलाइट हो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, मार्क्स प्रेजेंटेशन के भी मिलते हैं। मैथ्स में हमेशा स्टेप्स को करो, कभी भी स्टेप्स को इग्नोर करके नहीं करना है कि स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आंसर लिख दिया, उसमें मार्क्स हमेशा कट जाते, डिडक्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन करो तो स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि स्टेप से भी हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रेजेंटेशन से भी मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ आंसर से नहीं। तो चलिए, लास्ट रूल को भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। राइटिंग साफ रखनी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग यूज़ करनी है। अगर साइंस है तो उसमें हमें डायग्राम्स बनाने हैं। मैथ्स है तो उसमें हमें स्टेप्स ज़रूर लिखने हैं। एंड जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन ज़रूर से ज़रूर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर सिक्योर कर सको। तो यही थे हमारे 4 रूल जिसको कि आप फॉलो करके स्मार्टली पढ़ सकते हो, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, बट आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर्स भी टॉपर बनते हैं। अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे, धीरे धीरे टाइम दोगे खुद को, तो आप भी एक दिन टॉपर स्टूडेंट ज़रूर बन जाओगे। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही डेली ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।